जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा करुण रस और हास्य रस की परिभाषा और उसके सिंपल सिंपल से उदाहरण। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये 2022 का पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये सेट अलग है और यहाँ पर लिखा है करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। और इसमें भी दिखा देता हूँ, ये 2020 का पेपर है। इसमें भी लिखा है हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। और इसमें उदाहरण कोई कोई बार पूछा जाता है। इनमें से आपको अथवा का मतलब एक होता है, एक लिखना होता है। और एक में दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए 801 और एजी है, वो एबी था, ये एजी है। इसमें भी सेट ये दूसरा है। यहाँ पर भी लिखा है करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और उसका बताते हुए परिभाषा लिखिए। आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, केवल क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में हर साल लगातार आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको तैयार करना है। केवल वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना, अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। तो अच्छी से देखना है वीडियो को। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सभी चीज़ें बताऊंगा आज के वीडियो में। केवल रस बताऊंगा, फिर छंद बताऊंगा, फिर अलंकार बताऊंगा। उसके बाद में जीवन परिचय कैसे लिखें और संदर्भ कैसे लिखा जाता, संस्कृत में श्लोक कौन से इंपॉर्टेंट होते, विभक्तियां, ये सभी चीज़ें बताऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ट्रिक के साथ बताऊंगा, ऐसा आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हास्य रस की परिभाषा देखते हैं। एकदम सिंपल से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। क्या है इसमें? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। जो हास्य रस का स्थायी भाव, तब आप लोग परिभाषा तब लिख सकते हैं, तब आपको मालूम होना चाहिए कि रस के स्थायी भाव कौन से हैं। ये आपको जो पता है तो आप लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। आपने 9th में तो पढ़ा ही होगा कि रस किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इसकी जो हास्य रस होता है, इसका स्थायी भाव आपको याद कर लेना है, केवल सभी का। और यही ट्रिक सभी में लगाना है, सेम ऐसा ही लिखा जाता है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे ही आपको लिखना है। तो क्या है यहाँ पर? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, आपको 4 ही वर्ड याद रखना है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, उसके बाद में के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक, ये जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। बस सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है। केवल देखो, तो यहाँ पर रस के 4 भाव होते हैं। देखो, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव और यहाँ पर स्थायी भाव, 4 भाव होते हैं। इनको 4 भाव को आपको याद करना है। बस सिंपल सी ट्रिक लगाना, अच्छे से लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। सेम ऐसा ही आपको याद करना। अब इसका सिंपल सा उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है। क्या लिखा है यहाँ पर? नाना वाहन नाना वेहसा, विहसे शिव समाज निज देखा। उसके बाद में कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू और बिन पद कर कोउ बहु पद बाहु। बहुत सिंपल सा उदाहरण, ये आपको उदाहरण याद कर लेना है। और यही सिंपल सा इसका ये हास्यरस का स्थायी भाव आपको याद करना है। ये जो आपको याद हो जाएगा तो सिंपल सा लिख देंगे, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त। केवल आपको यहाँ पर स्थायी भाव ऐड करना है, बाकी सेम सभी में ऐसा ही लिखा जाता है। अब आपको करुण रस की परिभाषा बता रहा हूँ और ये आपको उदाहरण याद कर लेना। इस बहुत सिंपल सा है, मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा, जितना पूछा जाता है आपको उतना ही लिखना है। तो यहाँ पर और अगला क्या है? करुण रस की परिभाषा। तो ये भी बहुत सिंपल सा, उसी प्रकार मैंने जिस प्रकार से बताया, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त। यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। बहुत सिंपल सा है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त। आपको 4 ही भाव याद करना है, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव और स्थायी भाव याद करना, के संयोग से पूर्णता को प्राप्त। यहाँ पर आपको स्थायी भाव इसका याद कर लेना है, नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता। बहुत सिंपल सा इसका भी है। और इसका उदाहरण क्या है? बहुत सिंपल सा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरीके से इसी को याद कर लें। बहुत सिंपल सा है और कम शब्दों में है और एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो क्या है यहाँ पर? क्यों छलक रहा है दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में। उसके बाद में हाँ उलझ रहा है रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में, है नहीं है यहाँ पर। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में,
हाँ उलझ रहा है सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। तो यहाँ पर देखो दुख, यहाँ शोक है, तो इसलिए यहाँ क्या है, करुण रस है। इसमें हास्य रस में जो किसी नाटक को देखने या किसी कविता को पढ़ने में हंसी आ जाए उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। और जिसमें शोक प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। तो इसी प्रकार से अच्छे से आप लोग याद कर लो, बहुत सिंपल सा, हर साल ये पूछे जाते हैं, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। और अब उसके बाद में आपको बताऊंगा छंद और अलंकार, उसके बाद में जीवन परिचय और संदर्भ कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगा, और विभक्ति, ये सभी चीज़ें बताऊंगा। तो उस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।